तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इलिप्स ही समझ लें कि क्या होता है वो। इलिप्स को समझने के लिए मैं कहूंगा कि आप पहले सर्कल समझिए। सर्कल क्या होता है भाई, ओरिजिन में मान लीजिए सेंटर बना दें, ऐसे सर्कल बना दिया। सर्कल का रेडियस मान लीजिए ए है, तो ये a,0 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया 0,a हो गया। सर्कल का रेडियस क्या है a। अब हम लोग क्या करें, इस सर्कल को पिचका दें, हैं? पिचका देंगे तो सर्कल कैसा दिखने लगेगा, आलू टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, तो फिर मतलब ये अलग हो जाएगा, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी, ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस को फिर भी a,0 लिख लियो। ये ए सेम है, ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस अलग अलग करने के लिए एक नाम दे रहे हैं a,0 और एक नाम दे रहे हैं 0,b। यहां पे जो a है ये थ्रू आउट सब जगह a है, लेकिन यहां पे ये वाली जो बड़ी वाली रेडियस है वो a है, और जो छोटी सबसे छोटी वाली रेडियस है वो b है। कुछ ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे इसके सबके अलग अलग नाम होते हैं। इलिप्स चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। अभी आप 11th में हैं और ये सब सीख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा सब धीरे धीरे थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी जिनको इलिप्स बनाना आता है वो तब तक क्वेश्चन काफी आगे तक सॉल्व कर भी चुके होंगे, लेकिन अटकेंगे आप इस स्टेप पे। खैर, तो अब हम लोग ये जब इस तरह से हो जाता है, a यहां है और b यहां है, तो उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पे ये a क्या है, एक्स एक्सिस का a,0, ये b क्या है, y एक्सिस का 0,b। यानी कि अगर हम लोग अपने एक्स स्क्वायर बाई 16 को कंपेयर करें तो a स्क्वायर क्या है 16 के बराबर है, यानी a क्या है 4 के बराबर है। ठीक, तो इसके जैसा चेहरा हम लोग यहां पे बनाते हैं। और एरिया पहले तो बाई डायग्राम ही बना ले, फिर एरिया की चर्चा कर पाएंगे। कोशिश करते हैं सब बराबर हो, सब बराबर हो, है ना। मतलब आइडियली क्या होगा, ये चारों जो खंड है सबके एरिया बराबर होंगे। ये पॉइंट क्या है a,0 और ये क्या है 0,b। ठीक, हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 के साथ खड़े हैं, जो कि एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद ये जो एरिया अगर हम लोग निकालते भी हैं मान लीजिए, तो ये एरिया हम लोग निकाल पाएंगे 1/4 ही निकाल पाएंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं। फिर 1/4 निकालेंगे, उसका 4 गुना कर लेंगे, वो तो बात की बात है। यहां पे 4 और 3 है, आप यहां पे 4 और 3 लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। तो आपको एग्जाम में बस यही लिखना है। ये तो भाई सर्कल से कैसे पिचका हुआ सर्कल ही इलिप्स होता है। दिस इज सर्कल, दिस इज इलिप्स। ठीक है, तो अब जगह खाली करते हैं लिखने के लिए। अब वापस आते हैं, तो हम लोग बिना पतली स्ट्रिप बनाए तो काम बढ़ा नहीं पाएंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। इस एरिया में अब हम लोग एक पतली स्ट्रिप बना लें। इस पतली स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है, जो हाइट है वो कितनी है y। अब देखो y को यहां से आइसोलेट करना पड़ेगा भाई, मतलब ये आसान चीज नहीं है, लोग इसी में झूल जाते हैं। y स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को उधर ले जाइए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू, और बहुत लोग यार ये मन में भी कर लेते हैं, मतलब मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो मन में कर लेते हैं, लेकिन ये मन में करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं है, है ना। मतलब ये मत सोचिए कि हम ये मन में कर लेते हैं तो हम तोप हैं, हम बहुत आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंडर रूट लीजिए दोनों तरफ, ये 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और यहां पे अंडर रूट आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एरिया नहीं निकाल रहे हैं भाई, ये तो हम लोग वाई ही निकाल रहे हैं एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसे एक ही स्टेप में लिख दूंगा। चलो अब स्ट्रिप को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक बात और बताऊंगा मैं कि यहाँ पे यार प्लस माइनस हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले एरिया ओ ए बी निकाल लेंगे। ओ ए बी में कौन सा, यही शेडेड वाला एरिया जिसमें हम लोगों ने अपनी पतली स्ट्रिप भी बना रखी है। ठीक है, और मैं लिख भी रहा हूं एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, इसके 4 गुना होगा एरिया ऑफ द इलिप्स। 4 गुना कैसे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 गुना इसका आ जाएगा। तो हम लोग पहले यही निकाल लें, इंटू 4 कर देंगे, बात खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स ये होगा कि नहीं भाई, डीएक्स हम लोगों ने बनाया है। और अब देखो बाउंड्री जो हमारी है वो कहां से है, 0 से लेके 4 तक। x की वैल्यू 0 पे शुरू हुई, 4 पे खत्म हुई, और y जो है अपना वो वेरिएबल हाइट लिए हुए, ऐसे ऐसे आके कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो बस लिमिट भी यही चढ़ा दो, y पहले ये लिख लो। अच्छा, y इज इक्वल टू 3/4 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट हमारी क्या है, 0 से लेके 4, x में 0 से लेके 4, है ना। और 4 कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इससे कंपेयर किया था ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर किया था, इससे इसको कंपेयर किया था, तो हमने आइडिया लगा लिया कि a बराबर 4 है। इस तरह आप जल्दी से कर सकते हैं। लिमिटें बताओ भाई, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, a पे लिमिट यानी x पे लिमिट। अच्छा अब देखो यार, इसका एरिया, इसका इंटीग्रेशन निकालना की एक कहानी है, वो कहानी इससे गवर्न होगी। देखो a की जगह क्या है, 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे अभी। तो 3/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 4, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपना इज्जत से लिखे दे रहे हैं, इसे भूल ना जाए, ताकि जब कठिन हो जाए तो आप और ज्यादा धीरे धीरे हर स्टेप चबा चबा के लिखिए, तो आप गलती नहीं करेंगे। स्टेप मिस आपको आता भी नहीं है और आप स्टेप मिस करने की कोशिश करें तो गलती नहीं होगी क्या, बताइए, जरूर होगी गलती। तो अब ये छाप दीजिए यहाँ पे, देखिए जहां जहां a है वहां वहां हमें 4 लिखना, बस यही काम है अपना। x है तो वैसे ही लिख देंगे, x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2। a नहीं लिखना है हमें, 4 लिखना है ना। साइन इनवर्स, इसीलिए मैंने आज आपको साइन इनवर्स सिखाया भी था। x बाई ए नहीं लिखना है, x बाई 4 लिखना, ठीक है, क्योंकि यहां 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 से 4 है, ये 0 से 4 हो गया। अपर लिमिट 4/2, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 4 डालते जा रहे हैं। ये 4 है, x में 4 डाल दिया, ये 4 है, x में 4 डाल दिया, ये तो करते हैं। प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 4/4। अभी हम लोगों ने क्या किया, अपर लिमिट डाली,
अब माइनस लोअर लिमिट डालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, जीरो इस पे पढ़ते ही इसको पूरे को जीरो बना देगा, यहां पे जीरो लिख दीजिए। और 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स 0, यहां पे साइन इनवर्स 0 आपको पता ही है वो 0 होता है, तो ये सभी कुछ 0 हो गया एक तरीके से, है ना। 3/4 इंटू, और देखो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये भी 0 हो गया। 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 8 हो गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ठीक है। 8 इंटू π/2। अब ये लिख लिया यहां पे, ये सब तो 0 हो चुका है क्योंकि साइन इनवर्स 0 होता है, तो यही ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये अपना आंसर कितना आ गया, देखो 3/2 इंटू 8 इंटू π/2, 3/4 है भाई, है ये 3/4। तो ये जो आंसर अपना आ गया 4 दूनी 8, आंसर यहां से आया इतने एरिया का 3π आया ये आंसर, यानी ये जो शेडेड एरिया हम लोग ने बनाया उसका आंसर है 3π। पहले इतना लिखिए, ठीक है, लिख लिया। इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग ये निकाल पाए कि भाई ये जो काला वाला शेडेड एरिया है जहां पे अपनी पतली स्ट्रिप है उसका एरिया 3π है, ठीक है। अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं एरिया ऑफ इलिप्स जो भी है x स्क्वायर, या पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, तो 2 बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OAB। रीजन OAB बोलिएगा, ट्राइंगल OAB मत बोलिएगा भाई, ये कर्व में है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, अब 4 इंटू 3π कितना हो गया, 12π। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी जाना नहीं है, अभी एक अच्छी चीज बताता हूं। जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन की शुरुआत में पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल, मतलब अगर ये A है तो ये भी A है, ये जो इसका रेडियस है ये A है, और एरिया ऑफ सर्कल अगर सब कुछ A है इसमें तो एरिया ऑफ सर्कल πa² होगा। अब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये सब चीज आती है, हालांकि भाई IIT में नहीं आएगा, वहां पे इतना लुल्ल सवाल नहीं आएगा, बट स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आ जाता है, NDA में आ जाता है कि आपको ये बोला जाता है कि भाई इस इलिप्स का एरिया निकालिए। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वो थोड़ा ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये इतनी राम कहानी करिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कुछ नहीं। एरिया ऑफ सर्कल πa² होता है, ये A था, ये A था, यहां पे ये A है और इस A की जगह B आ गया है, तो एरिया ऑफ इलिप्स πab होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स πab होता है। एरिया ऑफ सर्कल πa² होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। अब πab लगाया, π इंटू A क्या है, 3। तो अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, A क्या है 4, एक ही बात है वैसे। B क्या है 3, 4 3 12 π, बात खत्म। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यही लगाना, क्या करना है आपको, इसे यहां से देख लीजिए, इस इक्वेशन को x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1 से कंपेयर कर लेना। a बराबर 4, b बराबर 3, πab 4 3 12 π, बात खत्म। इस तरह से अब जैसे अगला क्वेश्चन है, हालांकि हम लोग तो भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो पूरा ही करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² डिवाइडेड बाय 9। अगला क्वेश्चन का पहले ही आंसर निकाले दे रहे हैं। पाई a क्या है 2, b क्या है 3, 3 दूनी
6 पाई, बात खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, आप पलट कर देख लीजिए, आंसर उसका 6 पाई है।